हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का यूनिट 2 लेबोरेटरी एनिमल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि लेबोरेटरी एनिमल्स क्या होते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट, लेबोरेटरी एनिमल्स क्या होते हैं? लेबोरेटरी एनिमल्स उन एनिमल्स को बोला जाता है जिन एनिमल्स का यूज़ या तो कॉलेजेस में या तो फिर लेबोरेटरी में किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, रिसर्च के लिए, किसी चीज़ की टेस्टिंग के लिए या टीचिंग के लिए। और वो एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? ट्रेडिशनल एनिमल्स होते हैं, एग्रीकल्चर एनिमल्स होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि लेबोरेटरी जो एनिमल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो लेबोरेटरी एनिमल्स होते हैं उनको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: रोडेंट्स, नॉन रोडेंट्स और मिसलेनियस। तो अगर स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि लेबोरेटरी एनिमल्स क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन लिखोगे, और उसके बाद आप क्या लिखोगे कि टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। तो लेबोरेटरी एनिमल्स के टाइप कितने होते हैं? तो ये 3 टाइप्स के होते हैं: रोडेंट्स, नॉन रोडेंट्स और मिसलेनियस। रोडेंट्स में क्या क्या आते हैं स्टूडेंट? माउस, रैट, गिनी पिग, हैमस्टर एक्सेट्रा। और नॉन रोडेंट्स में क्या क्या आता है? रैबिट, मंकी, डॉग। रोडेंट्स मतलब छोटे एनिमल्स, और नॉन रोडेंट मतलब जो छोटे नहीं है, जो बहुत बड़े हैं साइज में, उनको बोला जाता है नॉन रोडेंट एनिमल। और मिसलेनियस जो अलग से एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फ्रॉग, पीजन, ज़ेब्रा, फिश, चिकन। तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर ही मोस्टली क्या किया जाता है? एनिमल्स परफॉर्म किया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रोडेंट में सबसे फर्स्ट क्या थे? रैट एंड माइस। तो रैट एंड माइस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एल्बिनो रैट्स, माउस आर, ये सब क्या होते हैं? कॉमन लेबोरेटरी एनिमल्स होते हैं। क्यों ये इनको कॉमन क्यों बोला गया है? क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, और ये बहुत ही ईजिली इनकी हैंडलिंग होती है, और इनकी मेंटेनेंस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा चीपर होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉमन लेबोरेटरी एनिमल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में लिखो, तो पहले आप क्या लिखोगे? एनिमल्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस, उनके फिर एक्सपेरिमेंटल, उनका यूज़, ये 3 चीज़ आपको लिखना है। एनिमल का नाम, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है, उसके बाद उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं लिखना है, उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंटल यूज़। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? क्योंकि ये बहुत, इसका फर्स्ट एडवांटेज है इसका शॉर्ट लाइफ स्पान। इसका जो लाइफ स्पान होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। उसका लाइफ स्पान कितना बड़ा होता है? मेनली ज़्यादा से ज़्यादा होगा 1.5 to 2.5 ईयर्स ही वो जीते हैं। इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, और इनका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत लो कॉस्ट का होता है। अब एक्सपेरिमेंटल यूज़ मतलब कौन कौन से डिजीज़ में इनका यूज़ किया जाता है? तो मेनली एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़ जो होती है। टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़ मतलब स्टूडेंट्स ऐसे डिजीज़ में स्टडी करना जो डिजीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अब माउस में और रैट्स में बायो असे भी बहुत सारे हार्मोन्स का बायो असे भी कर सकते हैं। मतलब हार्मोन्स का बायो असे कैसे कर सकते हैं? पहले हार्मोन्स जो होंगे उनको एनिमल में इंड्यूस कराएंगे, एंड देन फिर उसका स्टडी परफॉर्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ कीमोथेरेपिक एजेंट। अब कीमोथेरेपिक जो एजेंट्स होते हैं उनकी भी क्या कर सकते हैं? स्क्रीनिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया रैट। अब आप ये बोलेंगे कि रैट और माइस में डिफरेंस क्या होता है? तो रैट और माइस दोनों दिखते तो सेम है, बट इनमें कॉमन कुछ ही डिफरेंस होता है। जैसे कि जो रैट होता है वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है माइस से, और इन दोनों के जीन्स में क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। ये क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछ सकता है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे एनिमल पे, जो है गिनी पिग। गिनी पिग क्या होता है? ये एक स्पीशीज़ होता है रोडेंट का। ओके स्टूडेंट, इसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, और इसके जो आईज़ होते हैं, इसका जो आईज़ होते हैं वो थोड़े आईज़, और उसके जो ईयर्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, और उसका जो हेड होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो एनिमल होता है ये क्या होता है, इसका जो अडल्ट वेट होता है वो कितना होता है 400 to 600 ग्राम होता है। और ये हर एज में क्या होता है, हर एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे इसका देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल यूजेस क्या क्या होते हैं। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि यहाँ पे इसका इसका एडवांटेजेस क्या होगा, तो इसका भी एडवांटेज यही होगा कि इसका भी लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है और ये भी बहुत ही, इसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा चीपर होता है और उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इसका भी जो एडवांटेज है वो रैट और माइस के सेम होगा। अब इसमें एक्सपेरिमेंटल यूज़ क्या क्या हो सकता है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हिस्टामीन एंड एंटी हिस्टामीन ड्रग्स की जितनी भी स्टडी होती है वो हम इस पे करते हैं। और डिजिटलिस का बायो असे करते हैं। और हियरिंग एक्सपेरिमेंट्स जो होता है वो भी हम लोग इस एनिमल पे करते हैं। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट एनिमल पे, वो है हैमस्टर। अब हैमस्टर क्या होता है, हैमस्टर भी एक स्मॉल रैट टाइप का ही होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जो होता है ये रैट से थोड़ा ज़्यादा और फैटर होता है, मतलब मोटा होता है। और इसमें टेल जो होती है, पूंछ जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। और सेकंड डिफरेंस इसका क्या होता है कि इसकी जो स्किन होती है वो बहुत लूज़ होती है और सॉफ्ट फर से पूरा कवर होता है। और इसका जो अडल्ट वेट होता है वो 80 to 90 ग्राम होता है। और जो एवरेज जो इसका वेट होता है वो 80 to 90 ग्राम, इसको अडल्ट वेट बोलते हैं। और यही इसका एवरेज वेट होता है जो हर एक्सपेरिमेंट के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। अब इसके एक्सपेरिमेंटल यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, जो चाइनीज़ हैमस्टर होता है स्टूडेंट्स उसका यूज़ किस लिए करते हैं, क्रोमोसोमल जो नंबर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है उसको हम लोग किस पे करते हैं, इसी हैमस्टर पे परफॉर्म करते हैं। और मोस्टली डायबिटीज़ मेलाइटस से रिलेटेड जितने भी रिसर्च होते हैं या जितनी भी स्टडीज़ होती हैं वो भी हम लोग किस पे करते हैं, इस हैमस्टर रैट पर ही परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा हो गया रोडेंट्स से रिलेटेड जितने भी एनिमल्स थे। अब हम देखते हैं नॉन रोडेंट्स। नॉन रोडेंट्स में क्या क्या आते हैं, रैबिट्स। तो रैबिट्स क्या होते हैं, रैट से थोड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। इनकी जो ईयर्स होती हैं वो थोड़ी लार्ज होती हैं। मेनली इनका जो कलर होता है वो वाइट होता है। और इनका जो स्टमक होता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है, किससे, रैट से। ओके स्टूडेंट, इनका जो अडल्ट वेट होता है वो होता है 1.5 to 3 kg। और ये हर एज में, मतलब ये अडल्ट होने के बाद हर एज में सारे एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल होते हैं। अब इनका एक्सपेरिमेंटल यूज़ क्या क्या होता है, इसमें पायरोजन टेस्टिंग मतलब जो भी पायरोजन होता है उसकी टेस्टिंग इसमें की जाती है। और पायरोजन टेस्टिंग के लिए इसमें जो होता है पायरोजन को रैबिट के ईयर से, रैबिट का ये जो ईयर है उसके ईयर वेन्स पे क्या करते हैं, इंजेक्ट किया जाता है और वहाँ से पायरोजन को रैट के बॉडी के अंदर इंड्यूस कराया जाता है। नेक्स्ट है जितने भी मायोटीस या माइड्रियाटिस या एंटी ग्लूकोमा ड्रग, एंटी ग्लूकोमा मतलब जो भी आई के लिए जो भी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनकी सारी स्टडी रैट्स पे की जाती है। बायो से एंटी डायबिटिक ड्रग्स हो गए या फिर हार्मोन्स हो गए, सेक्स हार्मोन्स हो गए, उन सब की जो बायो से होता है वो रैबिट्स पे किया जाता है। और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है वो भी किस पे परफॉर्म किया जाता है, रैबिट पे। नेक्स्ट है डॉग क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी नॉन रोडेंट कैटेगरी का ही एक एनिमल होता है। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसका जो स्टमक होता है वो बहुत छोटा होता है। उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका एक्सपेरिमेंटल यूज़ क्या क्या होता है, इसमें हम लोग एक्यूट एक्सपेरिमेंट फॉर अफेक्टिंग बीपी, ऐसे सारे ड्रग्स जिनका यूज़ ब्लड प्रेशर के लिए होता है उनका हम लोग स्टडी करते हैं डॉग पे। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन वाले जितने भी स्टडी होते हैं वो भी हम लोग डॉग पे करते हैं। और एंटी डायबिटिक एजेंट्स जो होते हैं उनकी भी स्टडी हम लोग डॉग्स पे करते हैं। नेक्स्ट होता है मंकी।
मंकी एक होता है नॉन रोडेंट कैटेगरी का एनिमल होता है, और ये इसमें क्या चीज़ सेम होता है कि ह्यूमंस के बॉडी के अंदर की जो भी एनाटॉमी होती है वो बहुत हद तक सेम होती है किससे, मंकी पे, इसीलिए मंकी को एज अ लेबोरेटरी एनिमल यूज़ किया जाता है। अब इसका एक्सपेरिमेंट यूज़ क्या होता है कि इसको साइकोफार्माकोलॉजी, यूरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये जो 3 कैटेगरी होती है, यूरोलॉजी मीन्स यूरिन साइंस का, इम्यूनोलॉजी मीन्स बॉडी की इम्यूनिटी का, और साइकोफार्माकोलॉजी मीन्स साइको मीन्स ब्रेन की साइकोलॉजी से रिलेटेड या यूरिन से रिलेटेड या फिर इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ होती हैं वो मोस्टली किस पे की जाती हैं, मंकी पे की जाती हैं। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्या, नॉन रोडेंट्स। अब आगे हम देखते हैं स्टूडेंट मिसलेनियस में सबसे फर्स्ट एनिमल होता है फ्रॉग क्या होता है, ये भी एक टाइप का एक्सपेरिमेंटल एनिमल होता है। इस पे भी क्या किया जाता है, इस पे कौन कौन से टाइप की स्टडी की जाती है, इस पे मोस्टली परफॉर्म की जाती है एड्रेनलिन, ACH, इन सब की जो भी स्टडी होती है वो किस पे की जाती है, फ्रॉग पे की जाती है। ओके स्टूडेंट, और इसका जो यूज़ हो रहा है फ्रॉग का वो 200 ईयर्स से क्या हो रहा है, फ्रॉग पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो रही है। अब इसका एक्सपेरिमेंटल यूज़ क्या क्या होता है, इसका हम लोग यूज़ किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, हार्ट प्रिपरेशन के लिए। मतलब क्या करते हैं, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो ह्यूमन हार्ट से सेम होता है, इसलिए हार्ट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है वो किससे किया जाता है, फ्रॉग के हार्ट से। उसके लिए क्या किया जाता है, फ्रॉग का जो हार्ट होता है, फ्रॉग के हार्ट के टिश्यू को पहले आइसोलेट किया जाता है और उसके बाद उस पर हार्ट से रिलेटेड जितनी भी मतलब स्टडी होती है उसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट होता है ANS से रिलेटेड जितने भी ड्रग्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो भी फ्रॉग पे होती है। ओके स्टूडेंट्स, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और साइटिक नर्व प्रिपरेशन, ये सारी जो स्टडीज़ होती है ये भी किस पे की जाती है, ये भी फ्रॉग पे होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब होता है चिकन भी एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल या लेबोरेटरी एनिमल्स है। इसको लेबोरेटरी एनिमल्स की कैटेगरी में क्यों डाला गया है, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है और ये बहुत अच्छा मॉडल होता है किसके लिए, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड बिहेवियर स्टडी के लिए। ओके स्टूडेंट, अगर ये पूछता है एग्जाम में तो इसका में थोड़ा थोड़ा लिखना ही इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट है पीजन भी क्या होता है, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल होता है। इसमें भी अगर आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटल एनिमल, इट इज़ यूजफुल इन द एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी फॉर एक्सपेरिमेंट्स। और नेक्स्ट में आप लिख सकते हो क्या कि ये एंटी एमेटिक्स टाइप की जितनी भी मेडिसिन होती हैं उनका यूज़ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पीजन का यूज़ करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है लेबोरेटरी एनिमल्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे के टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।